बच्चों, इससे पहले वाली क्लास जो मैंने ली थी वो मटेरियल कंट्रोल की क्लास थी। तो मटेरियल कंट्रोल में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें नेक्स्ट टॉपिक था आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हिंदी में मितव्ययी आदेश मात्रा भी कहते हैं। उसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। अभी ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है पहले आप ये समझ लीजिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इट मीन्स कि ऑप्टिमम साइज ऑफ नॉर्मल परचेज ऑर्डर। Economic order quantity may be defined as the standard quantity of material which is normally placed on order when the stock reaches the reorder level. It is the size of order which minimize the total cost. Economic order quantity gives maximum economic and purchasing any materials. Economic order quantity is a tool in the hands of management for inventory control. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपर्ट्स। जब भी आप मितव्ययी आदेश मात्रा कैलकुलेट करने लगते हैं तो ये सामान्य बात नहीं है, ये किसी न किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही डिटरमाइंड होता है। इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट। दो कॉस्ट अभी आपको बताया, एक बताया आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा आपको कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर with the supplier. It goes on changing from time to time. Ordering cost will be greater if orders are placed more frequently and of fewer quantities. Ordering cost including preparation of purchase order, documentation processing cost, cost of receiving goods, cost of transportation, intermittent cost of cashing order, rejecting faulty order, cost of stationery, postage, supervision, salary of clerk, etc. बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट में किसको किसको जोड़े जाते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट में वो सारी चीजें आती हैं। कौन कौन आता है? साधारणतः मांग पत्र तैयार करना होता है, विक्रेता की खोज करना एवं उनका चयन करना होता है, क्रय की आदेश निर्गमित करना होता है और सामग्री प्राप्त करना होता है, निरीक्षण अभिलेखन करना और स्टेशनरी, डाक व्यय एवं लिपिक का वेतन आदि को इसमें शामिल किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट का। पहले आप एक चीज सुन लीजिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ही होता है कि सामग्री की उस मात्रा से है जिस पर के न्यूनतम व्यय हो। यह प्रत्येक क्रय आदेश की पूर्ति पर अनेक प्रकार के खर्च होते हैं, सभी को मालूम है, जैसे गाड़ी का भाड़ा, मजदूरी, परीक्षण व्यय। तो इसके विपरीत यदि बड़ी मात्रा में सामग्री को क्रय की जाए तो भंडारण व्यय जैसे स्टोर का किराया, बीमा, पूंजी पर ब्याज इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो किसी आदेश द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा इस प्रकार निश्चित की जाए कि बड़े आदेश से प्राप्त होने वाले लाभ तथा अधिक मात्रा में सामग्री को स्टोर में रखने पर होने वाले व्यय में एक संतुलन स्थापित किया जा सके। ये जो संतुलन ही है यही हमारा यानी कि ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी इसको कहते हैं।
ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपको बताया बच्चों की कई चीजें जोड़ी जाती हैं, क्या क्या आता है उसमें। एक तो रिक्विजिशन लेटर आता है, फिर एक डिमांड लेटर होता है, फिर कंज्यूमर सॉरी वेंडर्स को की खोज यानी कि विक्रेताओं का की खोज एवं उनका चयन किया जाता है, क्रय आदेश निर्गमित करना, सामग्री प्राप्त करना, निरीक्षण करना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनके लिए स्टेशनरी पोस्टेज एंड जो क्लर्क है अकाउंटेंट है उसकी सैलरी वगैरह जुड़ी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को जब कैलकुलेट किया जाता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसका देखिए बच्चे, इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट का आर इंटू C0 अपॉन OQ। ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑर्डरिंग, ये वाला ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, अब आर वेयर आर इज इक्वल टू क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट। आर इज इक्वल टू है, आर इज इक्वल टू है एनुअल रिक्वायरमेंट आर कंजम्पशन। इसीलिए किसी किसी बुक में ये सी है, ये जो कंजम्पशन होने की वजह से इसको AC कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, AC भी है किसी किसी बुक में और किसी किसी बुक में एनुअल रिक्वायरमेंट भी है। CO जो है, ये जो फॉर्मूले का CO है, देखिए CO को क्या लिखा गया है, C है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, फिर है OQ। OQ क्या है बच्चों, OQ है ऑर्डरिंग क्वांटिटी ऑर्डरिंग क्वांटिटी को एक वर्ड और बोलते हैं लॉट साइज। ठीक है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू आर इंटू CO डिवाइडेड बाई OQ। OQ क्या है, OQ है ऑर्डरिंग क्वांटिटी और CO है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और R है एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, एक वर्ड और आता है इंडिकेट इन्वेंट्री कॉस्ट। इसकी मीनिंग ही बच्चों होती है इंडिकेट इन्वेंट्री कॉस्ट। लिख देती हूँ ये भी वर्ड। ये है आपका पहला वाला हुआ, पहले वाले को A नंबर डाल दीजिए, दूसरे वाले को डाल दीजिए, दूसरा वाला नंबर हुआ B2, B लिख दीजिए, ये हुआ B और B को B आपका है, B देखिए क्या है, B है इन एडिक्वेट इन्वेंट्री कॉस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं इनएडिक्वेट, अपर्याप्त सामग्री लागत। इसको हिंदी में बोलते हैं अपर्याप्त सामग्री लागत। ठीक है,
होता क्या है, it is difficult to ascertain the cost of inadequate inventory precisely. It includes cost of expediting purchase, obtaining promote deliveries, losses of customers goodwill, loss of sale. ऐसी लागत का निश्चित निर्धारण असंभव है। इसमें क्रय में शीघ्रता, कितनी जल्दी वो जल्दी से जल्दी हो, तुरंत सुपुर्दगी प्राप्त करना, कि तुरंत ऑर्डर हुआ तुरंत डिलीवरी, गत आदेशों का बराबर ध्यान रखने जैसे लागतें इसमें शामिल होती हैं। सभी लागतें बहुत कम सामग्री संग्रहालय में रखने के कारण इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में विक्रय की हानि, ग्राहकों की ख्याति की हानि, जो सुपुर्दगी के वायदे को समय पर पूरा नहीं करने के कारण हो सकती है, भी शामिल किया जाता है। आप इसको ऐसे समझें बच्चों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आप अपना पूरा एफर्ट देंगे लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है कि वो आप पूरा कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि हम आपको ऑर्डर मिला कि हमको 200 केजी मिठाई चाहिए। अब आपका जो शॉप है उसमें काम करने वाला मजदूर जो आता है, रोज काम करता है, जो मिठाई बनाता है, स्वीट मेकर जो है, वो बीमार पड़ गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई उसको, तो मिठाई आपको बनाना आता नहीं है। आप केवल सेलर हैं, बेचते हैं उसकी बनी हुई मिठाई, उससे बनवा के मिठाई को। अब वो ऑर्डर आपका टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, फिर आप किसी को उसके बदले में रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हो सकता है वो टेस्ट ना उस कंज्यूमर को मिले। तो जो बीच का लॉस है, जो सेटिस्फेक्शन का लॉस हुआ, जो गुडविल का लॉस हुआ, इन सब लॉस को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि लॉस कितने पैसे का हुआ, कितने रुपए का हुआ, किस किस का। तो जो लॉस कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट इन्वेंट्री कॉस्ट। अब ये अपर्याप्त सामग्री लागत है। अब उसमें इसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ जॉब है, थोड़ा मुश्किल काम है। सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट आता है सी है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो भी हमने यहाँ पे लिखाया आपको बच्चों, नंबर 2 लिखा है ना आपको, ये देखिए नंबर 2 आपको लिखाया, ये हम सी है, इसके बीच में हमको ये ए है, ये बी अभी आपको लिखा है, और ये सी है, ये सी है। बी अभी आपको बताया इनएडिक्वेट इन्वेंट्री, लिख लीजिएगा इनएडिक्वेट इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। और थर्ड है कैरिंग इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स। इन्वेंट्री कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या होता है देखिए। पहला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वॉचमेंट सैलरीज, taxes, lighting expenses, insurance and security cost, warehouse and storage cost, material handling and clerical charges, determination of spoilage and obsolescence cost. It is also known as a holding cost. इसको CH भी कहते हैं, इसको CH cost of holding और CS भी कहते हैं, स्टोरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मस्ट बी पर यूनिट पर ईयर। जनरली इट इज गिवन in percentage as 10% or 20% etc. It calculate on purchase price. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग cost is equal to OQ into CC divided by 2.
ठीक है। सीसी का मतलब होता है कैरी कॉस्ट, सीसी का मतलब होता है वेयर, लिख दीजिएगा, वेयर सी सी कैरिंग कॉस्ट, और OQ का मतलब होता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग किसका मतलब होता है OQ का। फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम आपको ग्राफिकली खींच के बता रहे थे कि कैसे आप इसको लिखिएगा, कैसे आप ग्राफिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए आप इसको 200, 400, 600 इसको रुपीज़ में कर दीजिएगा, रुपीज़ में 600, 800 एंड 1000 ये कर दिए। और नीचे लिख दीजिएगा यूनिट्स पर ऑर्डर। तो यूनिट्स पर ऑर्डर में आपका हो जाएगा 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब आप इससे एक सीधा, बिल्कुल सीधा इन दोनों को काटता हुआ एक लाइन आपने खींच दिया। ये जो आपने लाइन खींचा है ये है आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट जो आपका आ रहा है उससे जुड़ा हुआ आप एक ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा ऐसे, आपने एक ऑर्डरिंग कॉस्ट खींच दिया। फिर इसके बाद ये एक टोटल कॉस्ट आपका ये हो गया, टोटल कॉस्ट, ये है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। जिस पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट होगा, जिस पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट आपका होगा बच्चों, ये है आपका ये है आपका, ये कैरिंग कॉस्ट होगी, ये है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ। ये लाइन जो अभी हमने डॉट डॉट लाइन बनाया था ये नहीं होगा, ये लाइन होगी, ये इसको थोड़ा सा मिटा लीजिएगा, ये नहीं होगा। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है इसको टच करते हुए जो पॉइंट आएगा वो होगा आपका, ये पॉइंट आपका होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जिस पॉइंट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखिए बच्चों, जिस पॉइंट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आकर के इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट आपका होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये पॉइंट आपका होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये लाइन जो होगी वो आपकी, तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, इन 200 और 100 के बीच, 300 के बीच में 100 का डिफरेंस है और आधे पर कट रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ये थोड़ा सा और अच्छे से आपको डिटेल अभी बताती हूँ कि क्या होता है इसका, कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्म द ग्राफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज एविडेंट दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर in nature. Higher carrying cost will have lesser
ordering cost, and vice versa. Economic order quantity is determined at point when ordering cost curve intersect carrying cost. It means where total cost is the lowest, जहाँ पे टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा। देखिए सबसे कम यहाँ से चला आ रहा है, यहाँ सबसे कम है। जिस पॉइंट पर सबसे कम होगा उस पॉइंट से आप एक लाइन खींच दीजिएंगे नीचे बेस तक, और जिस पॉइंट पर इन्वेंट्री कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों आकर के कटते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों आकर के इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। ये एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको वो फॉर्मूला भी लिखा दे रही हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, देखिए इकोनॉमिक EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2A इंटू B डिवाइडेड बाई C। इसको और भी तरीके से बोला जा सकता है। Where A is annual consumption and B is equal to buying cost per unit। नोट कर लीजिए बच्चों, where A is equal to annual consumption of inventory consumption of inventory, and B is equal to buying cost per unit, C is carrying cost per unit, C carrying cost per unit एनुअल। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले में है। नेक्स्ट इससे एक न्यूमेरिकल करा के दिखाती हूँ। देखिए बेटा, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है हम वो सिखा रहे हैं। देखिए एनुअल कंजम्पशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी न्यूमेरिकल है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को जब कैलकुलेट करना है तो एनुअल कंजम्पशन है आपका 10,000 यूनिट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ